CBSE NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट। क्लास नंबर 2 हम लोग देखते हैं ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है तो सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी जाती है प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है, वो यूटिलाइज़ करते हैं सन एनर्जी को, वो फूड बनाते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं, वो उन्हें खाते हैं, तो यहाँ पर आपके हर्बीवोर्स पर एनर्जी। फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो कार्निवोर्स पर फीड करते हैं। तो ऐसे आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा एनर्जी सन के पास, उसका बहुत ही कम, हमने देखा था पिछली क्लास में 1% के आसपास प्रोड्यूसर्स, तो उससे कम प्रोड्यूसर्स। फिर हर्बीवोर्स धीरे धीरे फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, फ्लो तो करती है लेकिन घटती जाती है, क्योंकि अ मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म्स दैट कैनॉट बी यूज्ड अगेन। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट, तो हम लोग कुछ कुछ बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल, आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल, द एनर्जी दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, तो वो वापस नहीं आती है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, अब वो प्रीवियस लेवल पे अब अवेलेबल नहीं होती है, वो आगे बढ़ चुकी होती है। अगला चीज़ जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, NCERT आप रीडिंग करिएगा। हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम ह्यूमन्स की एक्टिविटी से कैसे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंजेस द इन्वायरमेंट अराउंड अस। तो दोनों तरह से इम्पैक्ट होता है। इन्वायरमेंट जो होता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हम पर इफेक्ट डालते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ उन पर इफेक्ट डालती है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। व्हाट इज़ ओजोन, व्हाट इज़ इट्स फार्मूला। तो ओजोन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या करता है, एक लेयर फॉर्म करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में, और इसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नोट कर सकते हैं ओजोन क्या होता है, डेडली पॉइजन होता है, ठीक है, एक हार्मफुल, वेरी हार्मफुल डेडली पॉइजन होता है, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमें प्रोटेक्ट करने का। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन इज़ प्रेजेंट, तो द ओजोन लेयर इज़ प्राइमरीली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो होते हैं उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ज़्यादातर आपका ओजोन लेयर वहीं पाया जाता है। वाइल सम ओजोन एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर एज वेल, द वास्ट मेजॉरिटी अराउंड 90% इज़ लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है पर बेसिकली वो प्राइमरीली स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। वाई इज़ ओजोन एसेंशियल एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हायर लेवल पे ओजोन क्यों प्रेजेंट होना चाहिए, क्यों वो ज़रूरी एसेंशियल होता है। At the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function. तो ओजोन क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द UV रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो उससे वो हमारे अर्थ को या फिर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो रेडिएशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है हमें, हमारे स्किन पे ऐसा पाया गया है, रिसर्चेस हुई हैं कि हमारे स्किन पे ये जब पड़ता है तो ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है अगर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ समय, या फिर और भी फैक्टर्स होते हैं, पर ये स्किन कैंसर ह्यूमन बींग्स में कॉज कर सकता है। हाउ इज़ ओजोन फॉर्म्ड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर गिव द रिएक्शन। तो जो ओजोन होता है वो कैसे फॉर्म होता है हायर लेवल्स पे एटमॉस्फेयर के, इसका हमें रीज़न देना है एक तरह से, और रिएक्शंस भी हमें लिखना है। तो ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर पे, तो जो UV रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, O2 को पहले तोड़ देते हैं O और O में, फिर A को कंबाइन कर जाता है O2 के संग टू फॉर्म ओजोन।
द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशंस स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ देते हैं इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स. दीज एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज फॉलोज. तो ये हम ओजोन फॉर्मेशन होता है, पहले टूट जाता है यूवी रेस के कारण O+O में, फिर एक को आपका O2 के संग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के संग जुड़ता है और ओजोन का फॉर्मेशन करता है. व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन एंड हाउ इज इट कॉज्ड. तो ओजोन का डिप्लीशन क्या होता है और कैसे वो कॉज होता है. ओजोन डिप्लीशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर थिन होते जा रहा है. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू द केमिकल सच एज, जो मेन केमिकल होता है वो CFCs होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर्स और भी अप्लायंसेस से निकलता है. ठीक है, और जनरली अब उसे बैन कर दिया गया है. तो जो CFCs होते हैं उनके कारण ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे ओजोन डिप्लीशन में. ओजोन होल्स भी हैं, ठीक है, ओजोन लेयर में होल हो गया है. ठीक है, तो इसीलिए ये डिप्लीट कर देते हैं ओजोन लेयर को, जो प्रोटेक्टिव लेयर है. अगला हमारे पास है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. What are biodegradable substances? Biodegradable substances क्या होते हैं. तो substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. For example, paper, wood, cotton, इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उससे इन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो इन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. What are नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ये उनका ऑपोजिट, मतलब सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डिकम्पोजर्स. ये इनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से डिकम्पोज नहीं होता है, तो इन सब्सटेंसेस को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया, एट्सेट्रा. इसी तरह ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. तो इसी के साथ हमने ब्रीफ में चैप्टर नंबर 13 पूरा किया. फिर आगे जब भी मैं अपलोड करूँगा तो फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है. अब हमने क्या किया, हमने केमिस्ट्री पूरी कर ली है, फिज़िक्स पूरा कर लिया है, और हमने ये इन्वायरमेंट का एक चैप्टर पूरा कर लिया. अब बस हमारे पास बायोलॉजी बचा है, उसको भी अब हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे. तो अगली वीडियो से हम लोग जो पहला चैप्टर हमारे पास है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, उसको एक बार हम लोग देखेंगे. और इसी तरह धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे.